आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं का जो आपका प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है इंग्लिश का, उसके क्वेश्चन आंसर की। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो सेक्शन ए दिया गया है, सेक्शन ए में आपका रीडिंग का दिया गया है। उसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है तो देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसमें जो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि आपका जो ये पैसेज दिया गया है इसे अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है और इसके नीचे जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर आपको देना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि उन क्वेश्चंस को। तो दोस्तों मैंने ये जो पैसेज है उसे अच्छे तरीके से पढ़ लिया, उसके बाद मैं इन क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि द एम्परर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। अब देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन भी आप देख लीजिए कि द पीपल सॉ द गोल्डन पिक्चर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इन अ लेक नियर बाई। अब देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन है कि द एम्परर्स ऑर्डर्स वेयर दैट ऑल द ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देख लीजिए चौथा क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। तो उनको क्या मिला, अ हैंडफुल ऑफ बटर। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका जो पांचवा क्वेश्चन है कि द एम्परर फेयर्ड, वो किस लिए डरा था राजा, तो गेटिंग ओल्ड, बूढ़ा होने के चिंता के कारण वह डरा हुआ था। अब देख लीजिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में सेम आपका यही बोल रहा है कि आपका जो ये क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपका एक पैसेज है जिसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, व्हेल। अब देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है कि वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुकिंग। अब देख लीजिए तीसरा है कि द ऑफ फिश यील्ड्स नर्सिंग ऑयल। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, लिवर। सही आंसर हो जाएगा। चौथा देख लीजिए, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड अ ब्लबर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए पांचवा है आपका कि द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज। तो इसका जो नाउन फ्रॉम हो जाएगा प्रोटेक्ट का आपका डी हो जाएगा, प्रोटेक्शन। अब देख लीजिए दोस्तों सेक्शन बी में आपका जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव असोसिएबल टाइटल। आपको इस पैसेज की नोट्स बनानी है और आपको एक टाइटल देना है। तो दोस्तों ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। उसके बाद आप चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन भी आपका यही दिया गया है। तो इस इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। पांचवें में आपका दिया गया है दोस्तों इसे लिखने के लिए, और अगर आप इसे नहीं लिखते हैं तो आपको एक आर्टिकल या पैराग्राफ लिखने के लिए कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं ये, तो आप इनको भी कर सकते हैं उसकी जगह। अब देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी। दोस्तों आपको ये एक पिक्चर दिखाई गई है जिसके हिसाब से आपको लिखना है कि आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं, इसमें आपको कुछ लिखना है। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन सी, ग्रामर की। ग्रामर के अंदर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को देख लेते हैं चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका सातवां है में आपका जो पहला है कि ही इज डैश डैश आवर लेट। इसका आंसर हो जाएगा आपका एन। अब देख लीजिए दूसरा, हिज अंकल डाइड डैश डैश कैंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑफ। अब देख लीजिए तीसरा है कि ही वांटेड टू एन इंजीनियर। तो यहाँ पर जो आपका डैश डैश है वहाँ हो जाएगा आपका बिकम। अब देख लीजिए चौथा है कि वी डैश डैश वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आउट। आप देख लीजिए पांचवा, ही इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस डैश डैश ही इज इल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बिकॉज। अब देख लीजिए छठवां है, देयर इज नॉट डैश डैश वाटर इन द पूल। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एनी। अब देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका कि डू एज डायरेक्टेड में आपका पहला है रवि इज़ वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास दिस एग्जाम इजली। यहाँ पर आपको करना क्या है, कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग सो दैट।
सो दैट का प्रयोग करके आपको यहाँ पर इस सेंटेंस को बनाना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रवि इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजिली। अब देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज, चेंज द वॉइस, इसकी वॉइस चेंज करना है आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। अब देख लीजिए तीसरा है, इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच द बस, इसको आपको रिराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़ की जगह आपको अनलेस का प्रयोग करना है और इसको सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस। अब देख लीजिए चौथा है, ही डिड हिज वर्क वेल, इसको आपको चेंज इनटू निगेटिव, निगेटिव में बनाना है इसको। तो हो जाएगा आपका ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। अब देख लीजिए पांचवा है, दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसको आपको क्या करना है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि दे हैव सोल्ड देयर हाउस। अब देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका इसी में छठवां है कि सीमा इज माई सिस्टर सी इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। तो इसका जो आपको क्या करना है कि कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग हु का प्रयोग करके आपको इस सेंटेंस को जोड़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीमा इज माई सिस्टर हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 कि ये आपके क्वेश्चंस आपके बुक के हैं। तो इन क्वेश्चन को भी मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इन्हें भी अच्छे तरीके से देख लीजिए। आपका जो पहला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लैंचो वांट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 पीसोज, 100 पीसोज इसका सही आंसर है। अब देख लीजिए दूसरा है, व्हाट डिड द काऊ सेक ऑन द पॉट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, बी, डस्ट ऑफ स्नो। अब देख लीजिए आपका तीसरा क्वेश्चन है आपका कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मैंडेला व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, इट्स पीपल। फिर चौथा है आपका विच ऑफ दीज नेम डिड एन ए गिव टू हर डायरी, तो ये हो जाएगा आपका ए, किट्टी, किट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए दोस्तों पांचवा में आपका क्या पूछा गया है कि इन व्हाट वे पेगी वाज क्रेओल टू वांडा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, सी मेड फन ऑफ हर। अब देख लीजिए आपका जो इसमें छठवां क्वेश्चन है कि कोर्ग इज फेमस फॉर, तो ये हो जाएगा आपका सी, कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए फेमस है। उसके बाद सातवां है, वेयर डिड सिद्धार्थ वोव टू स्टे अंटिल हिज इंटेलिजिमेंट केम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अंडर पीपल ट्री। अब देख लीजिए दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है, एक्सट्रैक्ट, तो इसके भी आपको क्वेश्चन लिखने हैं, क्वेश्चन देखकर आपको इनके आंसर लिखने हैं। तो ये आपका पूरा एक्सट्रैक्ट दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इनके भी क्वेश्चंस। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, ये जो पैराग्राफ है आपका किस चैप्टर से लिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए लेटर टू गॉड। अब देख लीजिए आपका जो अगला क्वेश्चन है दूसरा, वेयर वाज लेंचोज हाउ सिचुएटेड, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तीसरा हो जाएगा आपका क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एबव पैसेज विच इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली, क्लोजली का जो आपका सिमिलर वर्ड होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका सी, इंटीमेटली, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन का बी है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, तो ये जो पोएट्री दी गई है तो आपको इस पोएट्री को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और उसके बाद इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, फायर एंड आइस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिस, पेरिस का जो मतलब होता है, मीनिंग होता है वो होता है आपका बी, डाई। उसके बाद देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन है आपका कि राइट द नेम ऑफ द पोएट एबव द पोएम, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके
राइटर हैं, पोएट हैं। जी दोस्तों, पोएट हैं इसके। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। इन्हीं 6 क्वेश्चंस के आपके आंसर लिखने हैं, कितने 30 शब्दों में आपको। फिर ऐसा ही आप पूरा पेपर देख लीजिए एक एक करके, और यदि कहीं भी कुछ समझ में ना आ रहा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। इस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो अगर आप चाहें तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।